सोचा है कि यदि मैंने महात्माओं की बात को ध्यान में नहीं रखा तो मेरा धर्म भी चला जाएगा, और जो शंकर भगवान ने बात कही है शायद उसमें सच्चाई हो। लोगों लड़की ने कहा कि बाबा मांस मांगना चाहते तो ठहर जाइए, अगर आपको मांस का ही भक्षण करना है तो मैं जाती हूँ और आपके लिए मांस का प्रबंध करके लाती हूँ। पांचों महात्मा कहने लगे लड़की हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, और सुन हमें बहुत देर हो रही, हमें जाना भी है, अगर घर के अंदर मांस हो तो खिला दे और ना हो तो हमें विदा कर दे। लड़की कहने लगी बाबा घर के अंदर तो मांस नहीं है। महात्मा कहने लगे ओ लड़की पतिव्रता होकर के झूठ बोलती है। लड़की कहने लगी बाबा मांस तो है लेकिन मेरा एक बेटा है। हाँ तो फिर मना क्यों करती है कि बाबा मना हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा तो है लेकिन वो इस समय पे जिंदा नहीं, वो मर चुका है। ओ लड़की हमें मरे जिंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मांस का भोजन चाहिए। दुलारे की आंखों में आंसू भर के कहने कैसे महात्मा है, तो हम तो सत्य कह रहे हैं भैया, अगर ऐसे महात्मा तुम्हारे द्वार पे आ जाएं जो तुम्हारी दुनिया लूटी को चाहे तो भोजन तो बहुत दूर की बात है, इनके मोहड़े पे गरम गरम चूल्हे की राख डाल दी हो। अब क्या भाव? ठीक है महाराज आप बैठी, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। आज वो पतिव्रता दुलारी मेरे नौजवान साथियों, धर्म की ठकुरानी, धर्म की रक्षक, वो वीरांगना अपने बेटा को, मरे हुए बेटा को ला रही है और उसके बराबर 5 टुकड़े करने के लिए तैयार हो गई। अब क्या किया लड़की ने? बेटा हाथ में लायो उठाए, टप टप आंसू बहे बिटिया के, जाके दिलाए गया बेला, हाथ में लई तलवारे उठाई। भैया बेटा धरती पे लायो लिटाए, धीरे धीरे आज मेरे भैया ओ दादा रानी दुलारी रही है बचन सुना, बैठो महात्मा मारे पालती। महाराज आसन लगा के बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए भोजन तैयार करते हैं। महात्मा कहने लगे ओ दुलारी एक बात का विशेष ध्यान रखना, भोजन तू हमें खिलाएगी लेकिन हम कच्चा मांस नहीं खाते, ध्यान रखना। इस मांस के टुकड़े को पहले हंडी पे चढ़ा के और चूल्हे पे पकाना, उसके बाद हमें परोसना। लोगों कैसी घड़ी होगी जब मैया अपने कलेजे के टुकड़े के ऊपर तलवार चला रही है। धीरे धीरे रही तलवार चलाए, टुकड़े पात करे बेटा के भैया, और जाने हंडी में दे चढ़ाए, चूल्हे में फिर आगे जलाई। चूल्हे में आग जला करके दुलारी कहने लगी बाबा थोड़ा इंतजार कर लो, आग जल रही है, मांस पक रहा है, और तब तक मैं अंदर जाती हूँ तुम्हारी लिए थाली लाती हूँ। दुलारी महल में गई तजाए, इतने 5 महात्मा उठ गए। भैया 5 महात्मा ने सोचा ये दुलारी हमें बेवकूफ बना के चली गई, अरे उठो। पांचों के पांचों बेवकूफ हो गए, एक लड़की के चक्कर में फंस गए। उठो। और भक्तों इधर बेटा के 5 टुकड़े चूल्हे पर पक रहे हैं और दुलारी अंदर थाली लेने गई है, तब तक 5 महात्मा, अरे 5 महात्मा रम गए जाए, सोना घटना दूजी घट गई। कौन सी घटना? एक गयो है जानवरवा, जंगल से वो भाग गया। ओ भैया वह गांव के समीप में जंगल था और वह जंगल में से जानवर आ गया। तो महात्मा तो चले गए लेकिन तब तक जानवर आ गया। फिर क्या हुआ चांदल जी? अरे ले जानवर न हंडी उठाए, लेके हंडी भजो जंगल को, पीर न सुन ले ध्यान लगाए, आंख में
अब सकुचाए, कैसे ढोल कदम में बजाए, महात्मन में है जुलम गुजारे। दोनों नारे दुलारिया जाए, देख महात्मा नजर न आए। दुलारी आई है भक्तों, जब महात्मा नजर नहीं आए, जब चूल्हे की तरफ नजर घुमाई है, ना महात्मा है ना हंडी है। आए है भगवान, ये क्या हुआ, क्या हुआ? विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में रे विपत्ता, विपत्ति में पहलू कदा दे जाए, हित नातेदार सब भैया बने दगा दे जाए। अरे विपत पर जब काउर नर पे, बाइकों की ना बात सुहाए, विपता पड़ गई आज दुलारी। अरे जंगल में पहुंची जाए, एक वृक्ष पे हंडी देखी। आज दुलारी घर से चली है और जंगल की तरफ दौड़ के जाई है, तो क्या नजारा था। बस जंगल में एक वृक्ष के ऊपर हंडी लटकी हुई है। हंडी पे दई नजर घुमाए, वृक्ष के नीचे एक माजरा। वृक्ष के नीचे कुछ अलग नजारा था। एक डायन वाय पड़ी दिखाए, पेट पकड़ के बैठी दुलारी। और वहाँ डायन से रही बतरा है, ओ बेटी तू कहाँ से आई? मेरे महाराज रे दुलारी भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने 5 टुकड़े बेटा के किए हंडी में चढ़ा दिए, और जैसे थाली लेके लिए अंदर गई तो महात्मा चले गए। मेरी हंडी यहाँ आकर के वृक्ष की डाल से लटकी हुई है, बेटा की हंडी। अब मैं क्या करूं? और भक्तों, उस वृक्ष के नीचे एक डायन बैठी है। डायन से दुलारी कहने लगी, कौन हो तुम? डायन कहने लगी, तुम हमसे पूछ रही हो कौन हो तुम? हाँ, और ये हंडी यहाँ कैसे आई? डायन कहने लगी, बको मत, ये हंडी कैसे आई ये तू अच्छी तरह से जानती है। अरे मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ये बता तू है कौन? और ये हंडी मेरी है। डायन कहने लगे, ओ पगली, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे शर्म वरम की बात नहीं है भैया। और मेरी बहन, ये हंडी मेरी है कि नहीं? ये हंडी तेरी नहीं मेरी है। तूफानी जी, दोनों में विवाद छिड़ गया। आज जो दुलारी कहने लगी, बहन एक बात बता, ये हंडी में कौन है? तो वो डायन कहने लगी, बता दूं कि हाँ, कि इसमें मेरा बेटा है जिसके 5 टुकड़े हैं। दुलारी का दिमाग ठनक गया, कहने लगी, इसको कैसे पता है? दुलारी कहने लगी, आखिर तुम हो कौन, ये बता मुझे, और ये हंडी तुम्हारी कैसे, ये मुझे बता। ये हंडी में मेरा बेटा है, मैंने स्वयं अपने हाथों से इसके 5 टुकड़े किए हैं, फिर तुम अपना अधिकार इसमें क्यों जमा रही हो? डायन कहने लगी, पगली, तूने इसके 5 टुकड़े किए हैं, ये तेरा नया काम नहीं है, ये तो तू हमेशा से ही करती आई है। और सुन, अगर तुझे याद आ जाए तो मैं तुझे एक बात याद दिलाती हूँ। क्या? और भक्त क्या कहा आज डायन ने? क्या सुन, जिसे तू डायन कह रही है ये कौन है? और तू मेरे सामने खड़ी है, तू कौन है? और ये हंडी में जो लटका है बच्चा, ये कौन है? सुन, सुना? अरे पूर्व जन्म की बात बताऊं, और तू सुन ले करुण कहानी रे। और पूर्व जन्म की बात बताता हूं, है जे करुण कहानी रे। और जिसको तू है डायन कह रही, ओ लड़की पगली, जैसे तू डायन कह रही है, ये कौन है? जिसको है तू डायन कहती, लग जेरी खास जेठानी रे।
कह रही है ये तेरी खास जेठानी है पूरी जन्म की। मैं तेरी तो जेठानी कह रही, तू मेरी खास तो रानी रे। लेकिन बहन एक बात बता, जब तू मेरी जेठानी बन रही है तो तू मेरी बहन हो गई। हाँ, लेकिन तेरी मुख से ये बहन और ये रिश्ते नाते शोभा नहीं देते हैं। तू हत्यारन है, पूर्व जन्म में भी हत्यारन थी, इस जन्म में भी हत्यारन है। लेकिन आगे मुझे पूरी कहानी सुना मेरी बहन। सुन, तेरी शादी हो गई थी और 7 साल तुझे जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरे एक बेटा था एक, और तू किसी एक सियाने के पास गई। बस सियाने ने ये कही कि काऊ की इकलौता बेटी की बलि अगर तू चढ़ा देगी और 5 टुकड़े करके गली के 5 कुत्तों को खिला देगी तो तेरी कोई न कोई संतान पैदा हो जाएगी। और पगली तो दुनिया में काऊ और को घर उजाड़ में ना मिलो, तो या अपनी जेठानी को घर उजाड़ में मिलो, और तेने मेरे बेटा कोई 5 टुकड़ा करके गली के 5 कुत्तों को खिलाए। फिर क्या हुआ? करके टुकड़े 5 लला के कुत्तन तेने खवाए रे। लेकिन सुन, बेटा के है 5 टुकड़े ना कुत्तन ने खाए रे। और कोई 5 कुत्ता जा जन्म में बन के आए रे। कोई पूर्व जन्म के 5 कुत्ते जा जन्म में आकर के पता है कौन बने? पूर्व जन्म के 5 कुत्ता अब 5 संत कहाए रे। और जाऊ जन्म में 5 संत ने टुकड़े लला के न खाए रे। जब इतनी बात सुनी है लोगों, अब तो दुल्हारी परेशान हो गई, कहने लगी बहन भूल हो गई हमें माफ कर दो। अच्छा, अरे जो कोई जैसा करे ओ बहना भाई पैसा ही पल पावेगा। फिर वो है पेड़ बबूल, फिर है आम फल कहाँ से खावेगा। इस प्रकार से ये हंडी जो है मेरी है। और लड़की, ये तेरा कोई नया काम नहीं है। पूर्व जन्म में भी तूने बेटा के 5 टुकड़े किए थे और इस जन्म में भी तूने बेटा के 5 टुकड़े किए हैं। तो बहना जो कछु बहुत सो भूल जा जीजी, अब हमें माफ कर दे, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। जब बेटा की हंडी को तू मुँह दे दे तो बस डायन ने क्या करो भैया, अपनो वो डायन को रूप तो त्याग दो है। अपनी सुंदर छवि में आ गई है वो लड़की और एकदम से दुलारी को वो हंडी उतार के दे दी है। और दुलारी ने जब हंडी लेके आगे चली है, क्या हुआ? और लेके हंडी नारे दुलारी धाई, विजेंद्र नरहौली वाले और धीर सिंह सुनो दोनों। लेके हंडी नार दुलारी धाई, जान अपने गांव की दादा अरे कसी दिल लगाई, जान अपने गांव की यार। पप्पू सोनी जी महाराज के पोदी
अटल साहब एक और मुसीबत आ गई। अब तो नारे दुलारी के सिर पे एक मुसीबत आई है। जान लबा बिटिया के सिर पे नई मुसीबत आई है। मुसीबत आई है, पुकारी फूफा मुसीबत आई है। बा दुलारी के आए सी सब नई मुसीबत आई है। महाराज अब तेरी भली करे करतार, और सुमन लला की नैया अब तो डरी आज बिचधार। गुरुवर खे के पार लगाए जइयो मेरी बीच भमर में नैया। गुरुजी खे के पार लगाए जइयो मेरी बीच भमर में नैया। बीच भमर में नैया, गुरु मेरी बीच भमर में नैया। और उधर दुलारी कह रही है कि भगवान मेरे प्राण बचा ली तो मेरी बीच भमर में नैया। प्रभु आए भक्तों, इधर बेटा की हंडी को लेकर के दुलारी चली तो है, लेकिन 4 कदम ना चल पाई भैया। और तब तक एक मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आई? एक मनचला युवक है जो सौदागर है। वो सौदागर बंज व्यापार के लिए जा रहा है जंगल में, और बंज व्यापार के लिए जब जाता है तो क्या किया, दुलारी को जैसे ही देखा तो दुलारी बहुत सुंदर थी भक्तों, और सुंदरता को देख करके सौदागर मोहित हो गया। और सौदागर कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई हो? तो दुलारी कहने लगी, भैया मैं मुसीबत की मारी हूँ, अपने घर के लिए जा रहे हूँ। सौदागर कहने लगा, अच्छा मुसीबत की मारी हो तो चिंता मत करो, अरे तुम्हारे साथ में कोई नहीं, तुम अकेली हो, हम भी अकेले हैं। एक काम करो। क्या काम करे भैया? क्या सुनो, आप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें जो है गहने, साड़ी, कपड़े और खाना भोजन सब कुछ देंगे, महल देंगे, और तुम्हें आराम से रखेंगे रानी बना करके। दुलारी कहने लगी, भैया ये फालतू की बकवास हमें पसंद नहीं है। और सुनो, हम पतिव्रता औरत है और पराई औरत है। और सुन भैया, पराई औरत के चक्कर में ना पाड़ियो, नहीं तो मार हो जाएगा। सो सौदागर से दुलारी कहने लगी, सुन कि पैनी है कटार धार देगा की पराई नार। जाने जा सोचियो ने होता कि ना है परिवार। चुप जा बैठ भैया, ताते मेरे मन मार। पैनी है कटार धार देगा की पराई नार। जाने जा सोचियो ने होता कि ना परिवार। बैठ भैया, ताते मेरे मन। अरे मैं समझा रही तो बुद्धि तो दई, कहाँ खोए रे मेरे भोले भैया। अरे पर नारी से प्रीत लड़ाई के नरेश भैया
के फूले खेलते जाके होटने पे और पलक झपकतई अंगार हाल तो हंस के बोले हाल कद तुम तड़ागो और सुन गंगे नारी को पानी पिए जब मैल छटे सबई कपड़ा को और ओसन प्यास बुझत ना प्यारे पानी पी ले घर के घड़ा को और सुन ले ओ पगले मत तक पराई नारी नहीं तो मारो जाएगो धोखे में मत तक समझा रही हूँ दही के चक्कर में चूना चाटने की कोशिश मत कर हत्यारे। अरे मैं पराई औरत हूँ और शायद तू नहीं जानता कि पतिव्रताओं के चक्कर में न जाने कितने कितने मर गए हैं। भाग यहाँ से। लेकिन वो सौदागर पवित्र नारी का जैसे ही हाथ पकड़ने भागा है दोस्तों, तो पता भगवान की लीला कैसी है। वह भगवान ने कहा करो है अबला स्त्री के साथ में जब ये पापी अन्याय करने की चेष्टा करने लगा तो देखना क्या भगवान का न्याय कैसा है। बाई समय के बीच मेरे सरदारों ओ मेरे भैया सुनियो एको कालो नागो गयो जंगल में दुल्हारी को मैं अपनी नारी बना लूंगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक काला सर्प भेज दिया जंगल में। कालो नाग आयो जंगल में मेरे भैया ओ निरंजन सुनियो ओ पापी लो है आज पैर में खाई। सर्प ने तो उस पापी का प्राणांत कर दिया भक्तों। और मैया जब आगे बढ़ी है उसी समय पर उसका पति रामवीर वापस आया है वन्य व्यापार करके। रामवीर ने देखा कि मेरी पत्नी जंगल में अकेली। रामवीर ने कहा क्या बात है दुलारी, यहाँ क्यों घूम रही हो? दुलारी कहने लगी महाराज मेरी बहुत मजबूरी घूम रही हूँ। और शुरू से लेकर आखिरी तक आज दुलारी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया रामवीर को। रामवीर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जो भाग्य में लिखा वो हुआ, लेकिन हंडी में कौन है? रामवीर कहने लगी महाराज, दुलारी कहने लगी महाराज इसमें मेरा बेटा है जिसको मैंने मेरे हाथों से 5 टुकड़े किए।
ओ पगली, अब इसमें से बदबू भी आने लगी होगी, फेंक दे। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं फेंकूंगी। क्यों? महादेव ने जैसा किया है मैं वैसा ही करूंगी। तो चलो घर चलते हैं। और दोनों पति और पत्नी भैया जैसे ही घर आए और घर में कदम ना धरे पाओ, दोनों का भाव, घर के अंदर एक साधु बैठो मिलो, महात्मा। और जब महात्मा बैठा मिला तो महात्मा ने कहा, दुलारी कहाँ गई थी तुम? दुलारी ने कहा, महाराज मैं जंगल में गई थी कुछ काम से। हाँ, अरे हम बहुत दिनों के भूखे, कुछ भोजन है? दुलारी सोचा कि ले पहले 5 आए लूटवे, और जो बचो तो सोचिए लूटवे चले आए, जे का लेंगे। कहिए महाराज आपको क्या चाहिए? हमें भोजन चाहिए। दुलारी कह लगी, महाराज शाकाहारी चाहिए या मांसाहारी? ए पगली लड़की, महात्मा से मांसाहारी की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? महात्मा कभी मांसाहारी भोजन नहीं करते। सो दुलारी के कलेजा ठंडक पड़ी कि चलो ये महात्मा तो सही है। दुलारी कह लगी, बाबा क्या चाहते हो, क्या भोजन करोगे? कि हमें अच्छा पूड़ी खीर ये होना चाहिए। और लोगों दुलारी ने कहा, करो बेटा की लाश धर दई कोने में और मैया वो महात्मा को भोजन बना रही है। कैसे? अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली दिलवाए, अरे धर दई लाश रे अपन लला की। क्या बात है तूफानी जी, गुरु जी। जब मैया ने फिर चौका कैसे लगा रही है, असुवन चौका रही थी लगा, चूल्हे पे दान धरी करैया, अरे पान दई है आग जला, देसी घी जन हाल रे डारो, खीर पूड़ी दई है भोजन के थाल सजाए, और राम बिरुलयो बुलबाए, जामा तमा कोले आइयो, आसन पे तुम देव बैठारे, इतम बेटा संत ढंगयाओ। चलिए महाराज, चलिए भोजन तैयार है। चंदन चौकी पे दे बैठारे, लो महात्मा भोजन करे दो। महाराज लीजिए लीजिए करिए भोजन। संतव कहे रहो बचन उचारे, तो थाली अब और सजाओ। महाराज कहने लगे, राम भी अभी ये एक थाली, हमें 2 थालियों की जरूरत और है। रामवीर कहने लगा, महाराज आप तो अकेले हो, नहीं हमारे साथ तू और तेरी पत्नी दोनों भोजन करेंगे। रामवीर कहने लगे, बाबा हम तो बाद में खा लेंगे, आप पहले खा लीजिए। नहीं, जैसा हम कहते वैसा करो। लोगों तो थाली जान लई सजवाए, पति और पत्नी दोनों आए। महाराज अब तो भोजन करो। महात्मा कहने लगे, अब भोजन करें? हाँ। नहीं, अब क्या कमी रहेगी महाराज? एक थाली और दियो लगाए, इतनी बात सुनी नारे ने, पलकी नहीं जान देर लगाए, थाली एक आए और सजाई। लीजिए लीजिए महाराज, अब 4 थाली सजा दी, अब भोजन करो। महात्मा कहने लगे, ओ लड़की, हम उस आंगन में भोजन नहीं करते। कहाँ? जिस आंगन में एक छोटा सा नन्हा सा बालक हमारे साथ भोजन न करे। दुलारी कहने लगी, बाबा कैसी बातें करते हो? अरे एक ही बेटा था हमारा, वो हमने अपने हाथों से मार दिया। अब तो कोई पड़ोसी भी हमें अपना बेटा नहीं देगा। बाबा बिना बेटा के भोजन कर लो। महात्मा कहने लगा, लड़की, महात्मा आए गए क्रोध आए, क्रोध में आए के बोले,
खड़े हो गए। महात्मा क्रोध में आ गए। दुलारी कहने लगी बाबा ना, ऐसा मत करिए, ये दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी, बैठ जाइए। तो हमें बेटा चाहिए, हमारी थाली तक जब तक कोई नन्ना मुन्ना बालक नहीं आएगा तब तक हम भोजन जो है कदापि नहीं कर सकते। कहने लगे बाबा हम बेटा कहां से लाए, हमारे तो बेटा था वो मर चुका है। महात्मा कहने लगे लड़की, और क्या बोले वो बाबा, ओ पतिव्रता नारी रे झूठी माती बोले, तेरो बेटा ओ लड़की, तेरो सुंदर बेटा लाल रे महल में हाय वो डोले। तेरा बेटा तेरे महल में खेल रहा है और तू हमें कह रही है कि मर चुका है। दुलारी कहने लगी बाबा नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि नहीं। तो सुन, मेरी लली के तू अब आवाज लगाए और क्या सत्य है क्या झूठ है कि बिटिया अभी पता चल जाए। और ये बिटियानी और ये पतिव्रता काय को झूठ होते बोलते हैं, तो दे प्राप्त काले और बिटियानी काय झूठी मोते बोलते हैं, तो प्राप्त काले और बिटियानी काय झूठी मोते। झूठ मत बोल हमसे, अब पतिव्रता होकर झूठ बोलती है। तेरा बेटा महल में आवाज लगा। दुलारी कहने लगी बाबा वैसे तो हमें पता है कि हमारा बेटा जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल रखने के लिए मैं आवाज लगाती हूँ। लगा के देख आवाज। और लोगों आज आवाज लगाई है दुलारी ने बहू का, ओ बेटा मेरे लाल जमात को दीजे बोला सुनाई रे। अरे झोली रही पतार ललान कदीजे भी कगिराई रे। जल्द बात सुनी है मरे हुए बेटा ने, सुन के बात आज मैया की आवाज महल से आई रे। और धीरज धर ले मात हमारी ऐसा रहो समझाई रे। और क्या आवाज आई है भक्तों महल से, और तब आवाज आत महलन को धीरज धरियो मात हमारे, और बेटा जाको महल सन करो मर्दो सुन लो वचन हमारे। और मैया झपट पड़ी बेटा पाई और बाजती पड़ी भैराए, और गोदी उठा लो कुमर को भैया तू मैं चाकर रही मुस्काए। और पतिव्रता दे आज बेटा को रामवीर में लयो छुड़ाए, और रामवीर से आज को भैया महात्मा ने लयो छुड़ाए। अब तो गोदी 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 में हाय बेटा डोलत है, अब तो गोदी 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 मेरे भैया डोलत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बेटा जीवित हो गया। भक्तों अब जो है महात्मा थे वो अपने मूल रूप में आ गए हैं।
और तो ज्यादा क्या कि वो महात्मा कोई और नहीं था, वो स्वयं शंकर भगवान रूप बदल के बैठे हुए थे। और जैसे शंकर भगवान का रूप निहारा पति और पत्नी ने, दोनों चरणों में गिर गए और कहने लगे, भगवान भोलेनाथ तुमने तो हमारी जानें निकाल दी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, लड़की अब वरदान मांग, हम तुम्हारे नियम संयम भक्ति से प्रसन्न है, क्या चाहते हो? तो दुलारी ने कही कि महाराज अगर हमें तुम्हें देवो चाहो तो एक चीज दे। का हम जब जब धर के देहरे जा जग में स्वामी आवे, वो जय बेटा मिलिया रे महाराज, वो जय पति मिले हरे के बेटा यही पावे। रामवीर तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो? रामवीर कहने लगे, महाराज जब जाने कछु ना मांगो है तो हम ज्यादा कछु ना मांगेंगे, अगर देना चाहते हो तो महाराज हमें एक चीज दे दीजिए। क्या? तो रामवीर ने कहा मांगो। देखो आज जैसे हम जैसे सुमन होतो ना भट्टो तो 10-20 करोड़ रुपया मांग ले तो, लेकिन बा भैया रामवीर ने कहा मांगो चांदल जी, क्या साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और महाराज जब जब चले धर्म की बात, महाराज हम ये चाहते हैं क्या कि जब जब चले धर्म की बात के नाम हमारो ले लेवे, जब जब चले धर्म की बात के नाम हमारो ले लेवे। इस तरह से भक्तों ये सत्यम कैसेट के माध्यम से आज मैंने पतिव्रता दुलारी का इतिहास आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। शायद आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, और जब पसंद आया तो आगामी कैसेट भी इसी कैसेट के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छोटा सा परिचय है, आप लोग सुने। मैंने पतिव्रता दुलारी की कथा रे मेरे वीर सुनाए दई गाय के, और घड़ी तो मेरी रही है भैया कितने पूरे 3:30 बजाएंगे। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीलो दादा करियो माँ भगत। और हमारी संगति पर संगीत पर जो साथ में है पहले ही परिचय दे चुका हूं, एक बार सुने। रामवीर तूफानी आगर बारे ढोलक बजावे, पवन ललारी ठोरा बारे चिमटा पे लहरावे, रूप सिंह जो प्यारो भैया ये मन को मधुर बजावे। और निरंजन भैया बगल में बैठ के मन मन मुस्कुरावे। भभूति भैया नेहरावली वारो ये चिमट मधुर चटकावे। नरेंद्र चांदल मित्र हमारे परम मित्र कहलावे। हमारी स्टूडियो में हमारे परम मित्र अच्छे मित्र हैं जो अच्छे गायक हैं, नरेश कुमार अटल। और ये स्टूडियो जहाँ मैंने कैसेट भर रहा हूँ, हमारे पापा जी आदि सम्मानीय नाम पुकारी नेताजी वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका बहुत
लगी 1000 की शर्त, लगी 5000 की शर्त। ये सुमन चौधरी आधार बाबा का शिष्य नहीं है, ये तो कोई और आ गया है। और लोगों, ये समय ने हमारी पहचान थोड़ी सी मिटा दी है, क्योंकि पहले हम थोड़े से हेल्थी थे, अब एक बीमारी के कारण हम थोड़े से परेशान हो गए हैं। इसलिए कोई बात नहीं है कि पहचानो यार मोए, पहचानो पहचानो। चौधरी नाम हमारो, रामचंद्र को पूरा है काम हमारो। अरे चोरा हमारो है थानो, पहचानो पहचानो मित्र मोए, पहचानो पहचानो। प्रेम से खायो खानो, अरे शाम को प्रेम से खायो खानो। सब भैयन से मेरो नातो पुरानो। और अब मोए घर को जल्दी जानो, पहचानो पहचानो मित्र मोए, पहचानो पहचानो। पहचानो यार मोए, पहचानो पहचानो। हमारा मोबाइल नंबर है, रिकॉर्डिंग के लिए, डीजे के लिए, अन्य फंक्शनों के लिए, हर प्रकार की कैसेट ऑडियो वीडियो के लिए संपर्क करें। क्या 930763 और 72 थोड़ा बताए के करे दई कथा फिर। बोले शंकर भगवान की।